हाँ दोस्त हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी वेब रजिस्टर में। तो आई होप आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहें और एकदम पढ़ाई में मन लगाते रहें, क्योंकि नया साल आने वाला है। तो नए साल के साथ एक नई उमंग के साथ बने रहिएगा अपने चैनल हिंदी वेब रजिस्टर में। तो आज मैं आपके लिए 30 क्वेश्चनों की बहुत बेस्ट सीरीज लाया हूँ, यूपी टेट यूपी पुलिस से रिलेटिव। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत बार आए हैं। अगर आपको इस बार इन क्वेश्चन में आपको कहीं भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको यहाँ तक 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। मैं कहने वाला हूँ, उठो जागो और रात उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। मेरे दोस्त, मैं कहता हूँ, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो। नींद और चैन को सब तुम त्यागो। नींद और चैन को सब त्याग दो एकदम। ना तुम्हें नींद आनी चाहिए ज़्यादा और ना तुम्हें चैन बढ़ना चाहिए किसी की चीज़। बस प्यार करना सिर्फ क्या है, स्नेह और अपना प्यार हमेशा पुस्तकों में लगाओ, बुकों में लगाओ, बुकों से प्यार करो। इनसे अच्छा कोई साथी नहीं होगा आपका लाइफ में। ये लाइफ देती हैं, उसके साथ लाइफ इंश्योरेंस देती हैं। ज़िंदगी भर आपके पास ज्ञान रहेगा मेरे दोस्त। ऐसा ब्याज कोई नहीं दे सकता है, ये ध्यान रखना। तो आइए आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, बेदही बनवास किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेदही बनवास। तो मैं कहूँगा कि बेदही बनवास किसकी रचना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त, जिनकी रचना प्रिय प्रवास, चौकते चौकते, प्रिय प्रवास, चौकते चौकते, तो ये मान लीजिए आप कि ये है आपकी रचना। वो कवि बहुत महान कवि हैं। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ए वाला सही होगा। हरिओद, हरिओद हो जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। तो इसका ए वाला राइट हो जाएगा मेरे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कर्कश का विलोम क्या है। कर्कश का विलोम क्या है, समझ में आ रहा है। कर्कश का विलोम क्या है। तो कर्कश का विलोम आपका हो जाएगा मधुर। सी आंसर राइट होगा इसका। देखिए, अव्यंतर का तद्भव शब्द क्या होगा। अव्यंतर का तद्भव शब्द क्या होगा मेरे दोस्त। इसका हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं कि संधि की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें हो जाएगी आपकी स्वर में एड़ संधि हो जाएगी आपकी। एड़ एड़ संधि होगी इसमें अभ्यंतर में। अभ्यंतर का मतलब होता है बाहर, और इसका तब अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर। अब इसका तद्भव बात करते हैं तो इसका हो जाएगा भीतर। बी वाला इसका राइट होगा मेरे दोस्त। कौन सा राइट होगा, बी वाला। तो इसका बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। बहुत बार क्वेश्चन आया ये, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है बताइए। क्वेश्चन आपके पास है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो मेरे दोस्त, अष्टाध्यायी के रचनाकार आपके हो जाएंगे पाणिनि। वाल्मीकि की बात करेंगे तो रघुवंश इन्होंने लिखी है। प्रेमचंद की बात करेंगे, गोदान गबन, कई सारे उपन्यास, कई सारी कृतियां इनकी हैं। बात करेंगे वेद व्यास की, तो वेद व्यास ने हमारे महाभारत की रचना की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसका पाणिनि ए वाला आंसर सही जाएगा मेरे दोस्त 4 का। बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 का, संगीत से व्यक्ति का प्रभावित होता, क्या प्रभावित होता संगीत से व्यक्ति का? संगीत से व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? आचरण। तो इसका हो जाएगा बी वाला आपका राइट। आचरण इंसान का प्रभावित होता है संगीत सुनने के बाद में। आप खुद जानते होंगे, जब आप संगीत सुनते होंगे एकदम मन तुम्हारा मुग्ध हो जाता होगा, सुनने लगता होगा, तो उससे उसी को कहते हैं आचरण प्रभावित होता है, आपका ज्ञान आ जाता माइंड में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि क्या होगी? तो मेरे दोस्त, भारतेंदु की सही संधि हो जाएगी भारत प्लस इंदु। भारत प्लस इंदु, ये हो जाएगी भारतेंदु। ठीक है, तो इसका डी वाला आपका राइट होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे मित्रों। बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पे सरस्वती है, सरस्वती नहीं, यहाँ पे संस्कृत है मेरे दोस्त। क्या है यहाँ पे? संस्कृत। तो यहाँ पर मेरे मित्र संस्कृत है, संस्कृत। यहाँ है भैया संस्कृत। संस्कृत 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो आपने सुना होगा, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक वही हो सकते हैं जिन्होंने लोहा लिखी है, ठीक है, जिन्होंने सूरज का 7वां घोड़ा लिखा है, ठीक है, उन्हीं का क्या है, संस्कृत का 4 अध्याय भी उन्हीं की ये रचना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो उनका नाम लेते हैं, कहते हैं दिनकर जी। ठीक है, तो इसका सी वाला मेरे दोस्त राइट होगा। ये महान कवि है, बहुत ही एकदम बहुत ही महान कवि हैं, विश्व कवि कह सकते हैं इनको। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है तो क्या कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। क्या कहेंगे उसको? कर्मवाच्य कहेंगे। ठीक है भाई, क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहेंगे। अब वो कहता है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो मेरे दोस्त बताइए कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। कहता है वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के भी 3 प्रकार होते हैं मेरे दोस्त, सरल, संयुक्त और मिश्र, ये वाक्य के प्रकार होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका आंसर राइट जाएगा सी वाला, ये हो जाएगा आपका सी, कर्मवाच्य। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे मित्रों। तो जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे शेर और शेरनी ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करें मेरे मित्रों, शेयर करें। हमें आपके माता पिता से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। नई साल आने वाली है, उनको हमारी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, करपट का तद्भव रूप क्या होगा? अब एक कपूर का कर्पूर होता है, कर्पूर हो जाता है। तो अब बात करते हैं करपट का कपड़ा हो जाएगा मेरे दोस्त। तो डी वाला इसका मेरे दोस्त राइट हो जाएगा, डी वाला 9 का डी राइट हो जाएगा मेरे मित्र। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार का काव्य है? तो जयशंकर की जो कामायनी है वो किस प्रकार का काव्य है मेरे दोस्त? तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा कि बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, जयशंकर को ही छायावाद का जनक कहा जाता है, जयशंकर को ही छायावाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो ये जो अपना कामायनी है वो अपना महाकाव्य है। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। तो कई बच्चे गलती करते हैं, वो क्या कर देते हैं? खंड काव्य लगा देते हैं। तो खंड काव्य नहीं लगाना है, महाकाव्य है। ठीक है, ये क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, क्वेश्चन बहुत बार आता है। बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे मेरे दोस्त, तो इसमें आपका हो जाएगा, उसकी ख्याति देश भर में फैली है।
कहाँ फैली है? देश भर में फैली है, तो इसका आंसर राइट आपका बी वाला मेरे दोस्त हो जाएगा। उसकी ख्याति कहाँ फैली है? देश भर। ख्याति उसकी देश भर में फैली है, गलत हो जाएगा। उसकी ख्याति फैली है देश भर में भी, गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत आपका हो जाएगा। बाकी ये बी वाला आपका राइट होगा, तो बी वाला आंसर इसका राइट है मेरे दोस्त 11 का। बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 12 का। इंडियन ओपिनियन के रचनाकार कौन है? बहुत बार क्वेश्चन आया है। इंडियन ओपिनियन के रचनाकार कौन है? इंडियन ओपिनियन एक पुस्तक है जिसके रचनाकार कौन है, बताइए। जिनके रचनाकार कौन है बताएंगे आप, जरूर बताइएगा। जिनकी रचना भारत स्वराज, ठीक है, जिनकी रचना भारत स्वराज वगैरह, तो बात करने वाले हैं जो हमारे महात्मा गांधी की रचना है इंडियन ओपिनियन। जब ये अमेरिका गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, तो वहाँ पे इन्होंने ये रचना की थी। बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। तो इसमें कौन सा रस है? तो मेरे दोस्त इसमें रस की बात करेंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या है। इसमें प्रेम है, प्रेम है, रति है। रति मतलब प्रेम, रति मतलब प्रेम है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस आ जाएगा मेरे मित्र। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी वाला। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो आप लोग मेहनत करते रहिए मेरे दोस्त। नए साल आने वाले हैं, नई उमंग के साथ, नई चेतना के साथ एकदम जागृत हो जाइए, भावुक नहीं होइए, जागृत होइए एकदम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये कहता है मखमली जूते मारना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मखमली जूते मारने का मतलब समझते हैं मेरे मित्र कि मीठी मीठी बातों से लज्जित करना ही मखमली जूते कहलाता है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए। कभी कभी आप जाते होंगे गांव में और कोई व्यक्ति होता होगा तो उससे कहते यार भाई तुम यार बहुत अच्छे व्यक्ति हो, पर यार तुम ये काम बहुत गलत करते हो। क्या है कि आपने अच्छा भी बोल दिया और उसको गलत भी बोल दिया, तो इसमें दोनों हो गए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना ही क्या कहलाता है? मखमली जूते मारने का मुहावरा है। बहुत बार आया है, ध्यान रखना मेरे दोस्त। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तमस के रचनाकार कौन है? तमस के रचनाकार कौन है? तमस के रचनाकार कौन है बताइए। जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब करें। हिंदी वेब रजिस्टर को सदा सदा के लिए प्यार बना रखो हमारे ऊपर। जिस शेर और शेरनी से मेरा आग्रह और विनम्र निवेदन है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो तमस के रचनाकार हो जाएंगे भीष्म साहिनी जी। तमस के रचनाकार हो जाएंगे भीष्म साहिनी जी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ऊषा का विलोम क्या होगा? ऊषा का विलोम क्या होगा? ऊषा का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो ऊषा का मतलब होता है सुबह। ऊषा का मतलब होता है सुबह, ठीक है। ऊषा का मतलब क्या होता है? सुबह। तो इसका विलोम हो जाएगा आपका संध्या। तो इसका ए वाला मेरे दोस्त राइट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? तो बात करेंगे प्रत्युत्तर में संधि, अगर बात करेंगे तो संधि यहाँ पर आपकी यड़ संधि हो जाएगी। तो ए वाला राइट हो जाएगा मेरे मित्र, यड़ संधि हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लड़का चलती ट्रेन से नीचे गिरा में कौन सा कारक है? पहले बात करते हैं कारक की संख्या कितनी होती है। कारक की संख्या भैया अगर बात करेंगे हिंदी की तो हिंदी में होती है 8। अगर संस्कृत की बात करेंगे संस्कृत में होती है 6। क्वेश्चन आ सकता है कि संस्कृत में कारकों की संख्या कौन है, तो वो हो जाती है आपकी 6। अगर हिंदी की बात करेंगे हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 8। और आपको पता ही होगा कौन कौन होते हैं। कर्ता, कर्म, अपादान, संप्रदान और अधिकरण और संबोधन और क्या हो जाएगा और बताइए। सबसे पहले आप जाएंगे कर्ता, फिर कर्म, फिर आपका चला जाएगा कौन सा अधिकरण, फिर आपका संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबोधन, फिर आपका क्या चला जाएगा संबोधन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना संस्कृत में किसको किसको नहीं रखा है, संबोधन और संबंध को नहीं रखा है।
इसीलिए वहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर कितने हैं 8। तो हिंदी में लड़का चलती ट्रेन से नीचे गिर गया, इसका मतलब अलगाववादी से होता है कि वो नीचे गिर गया, मतलब पत्ते झड़ना गिरना। तो ध्यान रखना ये हो जाएगा अपादान कारक। अगर वो कहता कि बच्चा ट्रेन में गिर गया तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि वहाँ पर बच्चे का ट्रेन में गिरना संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अलग नहीं हो रहा है, यहाँ पर अलग हो रहा है। ट्रेन से गिरना मतलब नीचे, ट्रेन से अलग होना। ध्यान रखना, आई होप समझ में आया होगा। तो इसका हो जाएगा अपादान, इसका 4 वाला राइट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कपित का तद्भव शब्द होगा। पहले बात तो आप ये बता दिए कपित कहते किसको है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे ज्ञानी पुरुष, मेरे ज्ञानी भाई, मेरे प्रिय दोस्त, आप ये बताइए कपित कहते किसको हैं। बहुत बार सुना होगा कपित का नाम, पर अभी तक याद नहीं होगा कपित कहते किसको हैं और कपित का तत्व होगा क्या। जैसे अभी कपूर का मैंने बताया था कर्पूर होता है, ठीक है। केला का क्या होता है कदली फल होता है। खजूर का क्या होता है खरजूर होता है। तो आप ध्यान रखना कपित का तद्भव शब्द होगा, क्या होगा कैथा। क्या होगा कैथा, ये हो जाएगा तद्भव इसका कैथा। बहुत बार सुना होगा जब पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं कपित जम्बू फल 4 भक्षणम, समझ रहे हो। कपित जम्बू फल 4 भक्षणम, कपित माने कैथा और जम्बू फल माने होता है भैया आपकी जामुन, ठीक है। तो पंडित जी मंत्र कहते हैं कि कपित जम्बू फल 4 भक्षणम। तो यहाँ पर उसी समय याद रखना कि कपित माने कहता और जम्बू माने जामुन। तो यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा बी वाला मेरे दोस्त, राइट होगा, ये ध्यान रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। जो मर्यादा है वो किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्र। तो ध्यान रखना ये आपकी हो जाएगी छायावाद युग की, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पर क्या लगा देते हैं छायावादोत्तर द्विवेदी लगाते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता हर हालत में। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा छायावाद युग। अब बात करते हैं कि छायावाद युग जो है वो आपका, इसके जो रचनाकार या संपादक हैं वो आपके हो जाएंगे शिव प्रसाद गुप्ता जी। शिव प्रसाद गुप्त संपादक हैं इसके, ध्यान रखना। इसके संपादक मर्यादा किस युग की पत्रिका, मर्यादा के जो संपादक हैं वो कौन है शिव प्रसाद गुप्त जी हैं। और ये किसकी रचना है छायावाद युग की रचना है। तो मेरे दोस्त बहुत ही ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देव जो महान है ये किस समास का उदाहरण है मेरे दोस्त। देव जो महान है क्या है देव जो। अब बात करते हैं कि हम तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या महादेव, हम यहाँ लिखते हैं महादेव। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको तोड़ लेंगे, महान है जो देव, अर्थात देखो यहाँ पर अव्ययभाव हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कर्म धाराएं दे रखा है। तो यहाँ रखना जब भी अव्ययभाव दे रखा होगा तो आप वहाँ पर कर्म धाराएं लगाएंगे, अव्ययभाव नहीं लगाएंगे। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्म धाराएं। देवों में देव अर्थात महान है जो देव, अर्थात कर्मधारी समाज हो जाएगा मेरे मित्र। तो ध्यान रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करेंगे मेरे दोस्त। उत्साह पुरुषलिंग है, चक्रव्यूह पुरुषलिंग है, संकल्प पुरुषलिंग है। अब बात करते हैं मृत्यु। मृत्यु कभी भी आप बोलिएगा मृत्यु हो गया कभी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, इसका सी वाला आंसर राइट होगा मेरे मित्र। तो 22 का सी राइट है मेरे दोस्त। तो चैनल पे जितने भाई मेरे जुड़े हुए हैं उनसे सबसे निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे मित्र, और अपने ग्रुप में ज़रूर भेजें, अपने मित्रों को भेजें जिससे उनको पढ़ने का एकदम उत्साह मिले और हमारे को सदा सदा के लिए प्यार मिले। मेरे दोस्त मेरे साथ बने रहेंगे आप लोग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। श्री राम जब तक अयोध्या थे तो केवल राम थे, राम कहे पुरुषोत्तम राम हो गए। और किस प्रकार का वाक्य है मेरे दोस्त, कहता है वाक्य कि श्री राम जब तक अयोध्या थे तो केवल रो राम थे और वो वन में चले गए तो वो क्या हो गए पुरुषोत्तम राम हो गए। तो इस वाक्य की बात करेंगे तो इसमें अब बताएं आपको
जहाँ जब तक तब तक या जो आ जाता है तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? उस वाक्य को हम कहते हैं भैया मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य एक वाक्य में दो तीन वाक्यों का होना ही मिश्र वाक्य कहलाता है मेरे मित्र। क्या कहेंगे इसको? मिश्र वाक्य कह लेंगे। जब तक तब तक तो या लग जाता है वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा आपका मेरे दोस्त मिश्र वाक्य। अब बात करते हैं कि वाक्य कितने प्रकार, तो वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? संयुक्त, सरल और मिश्र वाक्य। यही तीनों आपके वाक्य होते हैं मेरे मित्र। ठीक है, ये तीनों आपके होते हैं वाक्य। अब इसमें आंसर आपका राइट होगा सी वाला मिश्र वाक्य। ठीक है, ध्यान रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सप्त सुमन के लेखक कौन है? सप्त सुमन के लेखक कौन है? अब ध्यान रखना, जिसने गगन, गबन, गोदान और मंगलसूत्र जैसी रचनाएं की हैं वो आधे अधूरे गीत मंगलसूत्र को ही कहते हैं भैया मेरे। तो ये हो जाएंगे आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी महाराज। मुंशी प्रेमचंद्र जी, इन्हीं की रचनाएं हैं। सप्त सुमन के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ध्यान रखना, इसका ये वाला राइट है मेरे मित्र। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे मित्र, ध्यान रखना, आपको भूलना नहीं है। आपको मैथिली सेठ नहीं मारना, रामचंद्र गुप्त शुक्ल नहीं मारना, हरिवंश राय नहीं मारना है। हरिवंश का आएगी आपकी तो पता ही होगा, निशा निमंत्रण वगैरह, मधुकला कलश, ये सब निशा इनकी ही है भैया, इनकी, हरिवंश राय बच्चन की। तो अब इनकी बात करते हैं। प्रेमचंद की गोदान जो इनका उपन्यास है वो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रेमचंद ये वाला राइट हो जाएगा मेरे मित्र। बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। जन्मेजय का नांग यज्ञ किसकी है? जन्मेजय का नांग यज्ञ आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो ये किनकी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी, किनकी हो जाएगी मेरे दोस्त? ये आपकी हो जाएगी, ये क्या है? जयशंकर प्रसाद नाटक है मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? ये नाटक। जयशंकर प्रसाद का जन्मेजय का नाग यज्ञ एक नाटक है। क्वेश्चन तो पहले ऐसे ही पूछेगा कि जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है वो क्या है? वो रचना है कि कहानी है, क्या है? तो ध्यान रखिएगा, नाटक है। ठीक है, तो इसमें बी वाला राइट हो जाएगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कार्य कुशल में कौन सा समास है? कार्य में जो है कुशल, कार्य में जो है कुशल, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे मित्र, कार्य में है कुशल अर्थात तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निशिदिन बरसत नैन हमारे कौन सा रस है मेरे दोस्त? कौन सा रस है? तो यहाँ पर भैया निशिदिन बरसत नैन हमारे और तरस रहे हैं नैना, तो इसलिए ध्यान रखिए कि यहाँ पर भैया कृष्ण भगवान के लिए गोपियों के नैन तरस रहे हैं कि कृष्ण कब आ जाएं। जब कृष्ण भगवान द्वारिका चले जाते हैं तो वहाँ पे गोपियाँ अपने वहाँ बखान करती हैं, निशिदिन तरसत नैन हमारे नए आयो है कृष्णा। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा वियोग श्रृंगार। जहाँ पर कोई किसी के लिए तरसता वहाँ पर क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना इस चीज़ को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना क्या जागृत हो जाती है? भैया यहाँ पर स्वाभाविक हो जाती है, स्वाभाविक। ध्यान रखना इस चीज को, स्वाभाविक हो जाती है, स्वाभाविक। इसका बी वाला मेरे दोस्त राइट हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है मेरे दोस्त? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नीला कोट, जैसे हम लिख देते हैं नीला है कोट, कोट। तो ये क्या है? कोट की विशेषता बता रहा है। ये नीला जो है कोट, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विशेष। विशेष पद में कौन से हैं तो देख लेना, ध्यान रखना। यहाँ पर आपका हो जाएगा घर, आदमी और वस्त्र। यहाँ पर ध्यान रखना, वस्त्र भी आपका विशेष हो जाएगा, आदमी भी विशेष हो जाएगा, घर भी विशेष हो जाएगा। विशेष पद में कौन से हैं? तो भैया आदमी, घर और वस्त्र, यही विशेष पद है। तो इसका आपका सी वाला राइट होगा मेरे मित्र, ध्यान रखना।
और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द उभय लिंग है? तो मेरे दोस्त, उभय लिंग उन शब्दों को कहते हैं जो ना स्त्री होते हैं ना पुरुष होते हैं, उन्हीं को हम उभय लिंग कहते हैं ना। हम जल्दी हम लोग कंठस्थ नहीं कर सकते हैं कि उभय लिंग को पहचानना बहुत कठिन होता है, लेकिन ध्यान रखना उभय लिंग को पहचानना एक छूमंतर समझिए, एक छूमंतर। जहाँ पर आप देख लीजिए विद्वान, विद्वान क्या है? विद्वान एक पुरुष हो सकता है, विद्वान एक स्त्री हो सकती है, लेकिन यहाँ नाम नहीं दिया है। तो ज़्यादातर विद्वान जो होते हैं वो पुरुष ही, पुरुष जात से ही मतलब संपर्क है इसका। अभिनेत्री, अभिनेत्री क्या है? एक अभिनय करने वाली नेत्री ही, स्त्री ही अभिनेत्री कहलाती है। गायक एक सॉन्ग गाने वाला, एक गीत गाने वाला ही गायक कहलाता है। अब बात करते हैं डॉक्टर। इसमें आप बताइए कि डॉक्टर में महिला भी हो सकती है और पुरुष भी होते हैं, तो इसे ही को हम कहते हैं उभयलिंग। यहाँ पर साफ साफ प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ पे क्या है प्रदर्शित नहीं हो रहा, तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे कहने वाला हूँ कि नई साल आने वाली है, तो नई साल के साथ उमंग रखिए और तब तक लड़िए जब तक मंजिल मिल ना जाए। राहों में रुक जाना कैसा, राहों में रुक जाना कैसा, जब तक मंजिल मिल ना जाए राहों में रुक जाना कैसा, जिए बिना मर जाना कैसा, जिए बिना डर जाना कैसा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आई होप आपको समझ में आई होगी आज की क्लास। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने हिंदी भाई ब्रिजेश सर को खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी भेजें, जिससे उनको हिंदी का प्रसारण उनको ग्रहण हो सके। तो आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट करें जय भारत माता की।